हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एपी के कुछ ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आज आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे, इसमें हमें इसके प्रथम पद, सारवर्तन और इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग इसके अगले 3 पद निकालते हैं वो आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख जाइएगा और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ भी जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा के देखते हैं तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बार जरूर ही देखिए इस वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे, मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्स में प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करने के बारे में सिखा दिया था। आज मैं आप लोग को अगले 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी एपी का, दिए रहे एपी, तो चलिए वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो यहाँ से देखिए इसके प्रथम पद का बात करते हैं। तो ये प्रथम पद क्या हो जाएंगे इसके मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पद ये हो जाएंगे -10 मेरे प्यारे बच्चों। सार्वंतर का बात करते हैं, सार्वंतर कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। सार्वंतर क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसके सार्वंतर 4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि -10, एक बार समझ लीजिए फिर से, माइनस माइनस सॉरी -10 नहीं, -6 होगा मेरे प्यारे बच्चों। -10 -6 और माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो -10, तो यहाँ से ये -6 और माइनस +10, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा 4। और सारे का कॉमन डिफरेंस अब जब देखिएगा सार्वंतर निकालिएगा तो ये से 4 ही निकल के आता है। तो अब अगले 3 पद जब हमें ज्ञात करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, तो सार्वंतर जो होता है या तो आप चाहे तो लास्ट वाले टर्म में जोड़ के भी निकाल सकते हैं, या तो इसको देख लीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि A1 A2 A3 A4, यानी कि A5 हमें निकालना है। तो A5 अब अगले 3 पद निकाल के लिखिए, आप यहाँ से लिखना होगा अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो हमें A5 निकालना होगा, जिसे हम लोग A5 को ऐसे निकालते हैं A+4D करके। तो A का मान कितना है -10 और +4 और गुना D का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 4, तो यहाँ से -10 और प्लस 4 चौका 16, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो ये 6 निकल के आ जाएगा। फिर A4 निकल के आ गया, फिर A5 निकल के आ गया, फिर A6 निकालना होगा, तो यहाँ से A+5D, A का मान -10 और +5 गुना 4, यहाँ से -10 और +5 चौका 20, तो यहाँ से ये 10 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से A7 निकाल लीजिएगा, तो ये A प्लस क्या हो जाएगा 6D, और A का मान -10 6 गुना D का मान हो जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से -10 और प्लस में 24, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये 14 निकल के आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगले 3 पद जो होंगे वो 6 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 14 होंगे। इसी तरह से निकाल भी सकते हैं। अब दूसरे तरीके में आप लोग को सिखाऊंगा जो अगले 3 पद कैसे निकालते हैं। या तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, जो आपका सार्वंतर निकल के आता है वो लास्ट वाले टर्म में जोड़ते जाइएगा, यहाँ पे जो बचा लास्ट टर्म है उससे निकलता जाएगा। जैसे कि 4 इसमें ऐड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर 10 में 4 ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 14 निकल के आ जाएगा। और इस तरह अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो आप उस तरह से निकाल के बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी निकालेंगे, तो इसके प्रथम पद 3 हो जाएंगे। सार्वंतर निकालेंगे तो 8 में से 3 करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगर आपको 3 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, तो इसी तरह से बनाना है। तो पहला पद A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है, फिर A6 निकालना है, फिर A7 निकालना है, 3 पद निकालना है। तो A5 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A+4D। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, A5 बराबर A+4D कैसे होता है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हमें A5 निकालना है, यानी AN बराबर सूत्र होता है A+n-1 इंटू D। अब n का मान कितना है 5 है, तो यानी कि A5 हो गया, क्योंकि लास्ट वाला टर्म तो A5 ही है ना, हमें निकालना है। तो A5 का मान A+5-1 इंटू D, तो यहाँ से A+5 में से 1 जाएगा तो 4D। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको एक कम करके यहाँ से लिख देते हैं। समझ में आ गया बाबू। अब यहाँ से A का मान कितना है 3 +4 गुना D का मान है 5, तो 5 का 20 3 23 निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों A5 का मान। फिर A6 का मान निकालेंगे, तो A+5D होता है फॉर्मूला। A का मान कितना है 3 +5 गुना D का मान 5, तो यहाँ से 25 25 25 25 3 28। फिर A7 निकालेंगे, तो A+6D, A का मान मेरे बच्चों 3 +6 गुना D का मान 5, तो यानी कि 56 36 3 33 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, अगर चाहे तो तुरंत निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सिर्फ इसमें क्या करना होगा, आपको D का मान जोड़ना होगा। तो 18 में 5 जोड़िएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा 23 निकल के, फिर 23 में 5 जोड़ेगा तो ये 28 निकल के आएगा, फिर 28 में 5 जोड़िएगा तो ये 33 निकल के आएगा। तो अगले 3 पद निकल के आ गया। और इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको आसान नहीं लगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो उसी तरह निकालिएगा। सार्वंतर निकाल के यहाँ पे प्रथम पद क्या है 2 है, और D का मान देखिए तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 निकल के आ जाएगा। अगले 3 पद हम निकालना है, तो पहला दूसरा तीसरा दिया गया है, चौथा निकालना है, यानी A4 निकालना है। तो A+3D
ए का मान कितना है 2 और प्लस 3 गुना डी का मान है 5, तो 5 या 15 2 17 हो जाएगा। A4 A5 निकालिएगा तो A प्लस 4D मेरे प्यारे बच्चों। तो ए का मान 2 और प्लस 4 और गुना डी का मान 5, तो 5 का 20 दूना 22 हो जाएगा। A6 निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो A प्लस 5D, तो यहाँ से 2 और प्लस 5 और डी का मान क्या है 5 दिया गया, तो 25 25 2 27। तो यहाँ से अगले 3 पद मेरे प्यारे बच्चों 17 22 और 27 निकल के आ जाएंगे। उसी प्रकार से इसका भी निकालिएगा तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 और 4 बनता, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो यह देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया गया है, हमें पांचवा छठा और सातवां निकालना है। तो यानी A प्लस 4D, ए का मान कितना है 1 और प्लस 4 का मान कितना है, सॉरी डी का मान कितना है 3, तो 4 से 12 1 13। उसी प्रकार से A6 निकालिएगा तो A प्लस 5D, ए का प्लस 5 और डी का मान है 3, 5 से 15 1 16। A7 निकालिएगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम बहुत सारे पद निकाल सकते हैं, 5 पद भी निकाल सकते हैं, 6 पद भी निकाल सकते हैं। A प्लस 6D, तो एक का मान 1 है, 6 और डी का मान है 3, 6 3 18 1 19। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गए होंगे और आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों अगले पद निकालने के टर्न में मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह हम लोग अगले पद निकालते हैं। अगर 2 नंबर 3 नंबर में पूछे तो इस तरह से इसके प्रोसेस होते हैं, इस तरह से बनाना है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सीधे इसको क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करके मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्टली जो लास्ट वाला टर्म होगा उसमें हमें ये सार्वंतर को जोड़ते जाना है। जैसे 12 5 17, यानी कि अगले पद जो होंगे 17 हो जाएंगे, फिर 17 में 5 जोड़ेगा 22 हो जाएंगे, फिर 22 में 5 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आशा है मुझे आप लोग को समझ में आ गए होंगे दोनों तरीके, और आप लोग सीख भी गए होंगे। और इसी तरह के प्रश्न आते भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा हार्ड भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तो छोटे-छोटे प्रश्न को तो वो समझते हैं ये तो बन ही जाएगा, इसको छोड़ के हम आगे निकल जाते हैं और बड़े-बड़े प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एग्जाम देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको पता चलेगा उसमें एग्जाम में बड़े-बड़े प्रश्न नहीं आते हैं। वही छोटे-छोटे प्रश्नों में थोड़ा-सा प्रश्न को घुमाया जाता है, और उसी छोटे-छोटे प्रश्न को जब आप किए रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों तभी उन्हीं बार प्रश्न को समझ पाएँगे। और वहाँ पे आप लोग परीक्षा में क्या करते हैं तो गलत कर देते हैं। क्या करते हैं हड़बड़ा जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हड़बड़ाने के क्रम में आप लोग को वो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए गड़बड़ाना नहीं है आप लोग को, और सही तरीके से क्या उसके प्रोसेस होते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके मान को निकाला जाता है, वो सारे को बारीकी से सीखना होगा, समझना होगा। और मुझे विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख गए होंगे, और अपने छोटे-छोटे भाई तक हो या अपने छोटे से या अपने बड़े से भाई हो उसके पास भी ये वीडियो को भेजिएगा, जिससे कि वो भी सीखे और उसको भी समझने का मौका मिले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस यानी कि समांतर श्रेणी का मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग के बीटीसी बुक से बता रखा है। अगर आप लोग को पूरा बेसिकली पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सारे वहाँ से भी जाके अपना कवर कर सकते हैं। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।